चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर आवाज वगैरह सबके पास अच्छा से पहुंच रहा है तो कमेंट करके बता दो बाबू जल्दी से। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए एक बार आवाज क्लियर है सबके पास। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। जिन लोगों को जो लोग भी जुड़े हैं एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए जल्दी से कि आवाज सबके पास क्लियर जा रहा है। अगर जा रहा है तो सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब जो है, अच्छा प्रियांशु कुमारी गुड मॉर्निंग। चलिए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। सब लोग ध्यान दीजिए। देखो बाबू, पिछले क्लास में हम आपको जो है पारिस्थितिक तंत्र बता रहे थे। पिछला जो हम लोग का क्लास हुआ था तो पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सीखे थे। ठीक है ना? अब जो है आज का जो हम लोग का क्लास होगा तो इस क्लास में हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। देखो ध्यान दो, हम बताए थे कि जो भी आपका पारिस्थितिक तंत्र है, जो भी आपका पारिस्थितिक तंत्र है, तो इस पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है आपका अजैव घटक और दूसरा आपका होता है क्या? जैव घटक। और इसी को हम लोग जोड़ करके और एक इसमें जो है पारिस्थितिक तंत्र बनाकर देखे भी थे कि अजैव घटक क्या होता है, जैव घटक क्या होता है। जैव घटक में बताए थे कि इसमें होता है आपका पौधा, इसमें होता है आपका जंतु और इसमें होता है आपका क्या? सूक्ष्म जीव। ये तीन होते हैं। पौधा को बताए थे कि इसी को हम लोग कहते हैं उत्पादक, जंतु को कहते हैं उपभोक्ता और जो आपका यहाँ पे तीसरा जो है सूक्ष्म जीव, इसी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। आज का जो क्लास है इससे आगे हम लोग समझेंगे। देखो, एक हम यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र बता रहे हैं और तब जाके उस पारिस्थितिक मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र का हम यहाँ पे मॉडल तैयार कर रहे हैं और उस मॉडल के बेसिस पे ही पूरा का पूरा हम लोग का कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हो जाएगा। सब लोग अगर अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक हम यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र बना रहे हैं। देखो, जैसे मान के चलो हम लिख दिए क्या यहाँ पर? घास। घास के बाद में यहाँ पर हम लिख दिए, देखिए, घास के बाद में यहाँ पर हम लिख दिए टिड्डा। टिड्डा के बाद में यहाँ पर लिख दिए हम मेंढक। मेंढक के बाद में यहाँ पर लिख दिए हम क्या? मान के चलिए सांप। और सांप के बाद में यहाँ पर लिख दिए हम बाज। ठीक है? और देखो ध्यान से, इन्हीं सब के कौन खा जाता है? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव की जब बात करोगे तो इसमें कौन कौन पूरा हो जाएगा? सूक्ष्म जीव की जब तुम बात करोगे तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर जीवाणु और कवक। क्योंकि जीवाणु और कवक ही क्या होते हैं? आपके सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से हम बताए थे कि एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो भी आपका यहाँ पर
कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है तो उस पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत होता है वो क्या होता है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा सूर्य, ठीक ना? आपसे ये बहुत ही बढ़िया एक प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न ये पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, या पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है आपका यहाँ पे? सूर्य होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो सूर्य है ना बाबू, आप लोग जानते हैं कि घास क्या है? तो घास एक प्रकार के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घास क्या है? एक प्रकार के पौधा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, घास क्या है? एक प्रकार के पौधा। अब देखो पौधा का एक विशेष लक्षण पाया जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एगो तो सूर्य हो गया, इधर इधर मान के चलो हम क्या बना दिए, वायुमंडल, वायुमंडल। और निचला जो है ना थोड़ा यहाँ पे, तो सूक्ष्म जीव कहाँ अपना काम करेगा? जमीन में। यहाँ पर बना दिया क्या? मृदा, ठीक ना? तो ये चार घटक देखो। तो मृदा में क्या है? मृदा में तुम्हारा यहाँ पर जो है, मृदा में ही क्या है? H2O है। मृदा में ही क्या है आपका? खनिज है। ये सब कहाँ है? मृदा में है। वायुमंडल में थोड़ा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक ना? अब कहानी को समझिए, देखिए क्या है बात। क्या कोई कमेंट कर रहा है? कोई दिक्कत है क्या बाबू? सर सूक्ष्म जीव कैसा कैसे खाएगा? अरे अभी हम समझा रहे हैं पूरा का पूरा, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम जीरो से आपको पूरा बता रहे हैं। आज के क्लास में अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ लो कि हमारा बायोलॉजी पढ़ाना बेकार है एकदम। तो इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से सब्र करो, पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? सूक्ष्म जीव कैसे खाएगा वो सब समझ लो। वो खाता नहीं है, वो मतलब तोड़ के खाता है, देखना कैसे कैसे हम समझाएंगे, देखो। तो देखिए ध्यान दीजिए कि पौधा क्या किया कि ये वाला जो वायुमंडल है, ये वाला वायुमंडल से क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और निचवा जो तुम्हारा मृदा है ना, तो मृदा से ही क्या ले लिया? खनिज लवण और तुम्हारा घास, खनिज लवण और जल, इनको ले लिया। अब देखो जल, खनिज लवण और इसके बाद में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये सूर्य से प्रकाश लेता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? एक प्रोसेस करता है जिसका नाम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये तो सब लोग पढ़े होंगे ना। और ये वाला जो प्रकाश संश्लेषण है ना बाबू, तो इस प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ही, प्रकाश संश्लेषण कौन सी उपस्थिति में था? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही यह C6H12O6 प्लस में H2O प्लस में O2 इतना चीज के बनाता है, ठीक ना? अब देखो कैसे होता है ये पूरा। देखो हम मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का मेन यहाँ पे हम आपको एक रिएक्शन लिखे हैं, ठीक ना? ये कैसे होता है तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपका, देखिए यहाँ पर आपका जो है 12 रख देते हैं तो 6। अब देखो यहाँ पर भी 6 कर दो, यहाँ पर 6 कर दो, हो गया संतुलित ना? 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12 12 दूनी 24। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? 12 12 6 18 6 24, ठीक है। देखो ध्यान से समझो। तो आप लोग जानते हैं कि पौधा जो है, पौधा क्या करता है? पौधा सूर्य के प्रकाश ले लिया, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और इधर से मृदा से क्या ले लिया? जल और खनिज लवण ले लिया। इतना को लेने के बाद में क्या कर लिया? प्रकाश संश्लेषण किया। प्रकाश संश्लेषण करके ये जो घास यानी कि जो पौधा है, ये क्या कर दिया? भोजन का निर्माण कर दिया। देखो ये क्या किया? भोजन का, भोजन का उत्पादन। कौन सी किया बाबू? भोजन के उत्पादन। तो जो भी पौधा होता है, आपसे ये भी पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र में, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो
सबसे पहले पहले ऊर्जा कहां से आ रहा है? सूर्य से। पौधा भी किससे ले रहा है? सूर्य से ना ऊर्जा ले रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? वो होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। अब देखो, ये पूछेगा कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो मेन आपका जो भोजन का उत्पादन है वो सबसे बेसिक लेवल पे कौन करेगा? तो वो कौन करता है? पौधा करता है। देख रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार के पोषक पदार्थ है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के क्या है? पोषक पदार्थ है। तो उसका निर्माण कर दिया। अब देखो, अब तो ये पौधा तो बना लिया है ना। अब ये पौधा जो है, तो इसी पौधा से देखो, सबसे पहले पहले जो एनर्जी था, सूर्य वाला एनर्जी, वो कहाँ आया? पौधा में आया। पौधा जो है माने घास जो है, तो ये घासवा के कौन खा जाता है? टीडा। घास को कौन खाता है? टीडा खाता है। अच्छा, टीडा के बारे में जानते हो? टीडा क्या होता है? बोलो, कमेंट करके बताओ, टीडा के बारे में सब लोग जानते हैं? टीडा के बारे में बोलिए। सबको पता है जी कि टीडा क्या होता है? छोटा छोटा कीट पतंग। देखो, धान उनके जो पौधा तुम देखे होगे, तो धान का जो पौधा होता है उसमें हरा हरा कलर का जो है एक छोटा सा मतलब जो है कीटाणु रहता है। चार गोड़वा टाइप का, 6 गोड़ होता है उसका। तो वही क्या कहलाता है? वो तुम्हारा क्या कहलाता है यहाँ पे? टीडा, ठीक ना। टीडा के ही हम लोग जो है छोटे थे तो हम लोग टीडा को ही जो है वहां पे सुगा कहते थे, ठीक ना। तो क्या है वो आपका जो है टीडा है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। चंद्रशेखर कुमार, काजल कुमारी, दुर्गा कुमारी, चलो ठीक है बाबू, सब लोग देखो ध्यान से। तो हुआ क्या कि ये जो है पौधा तो अपना भोजन बना लिया, घास जो है अपना भोजन बना लिया। अब एकरा के जब ये टीडा खाएगा ना, तो इसमें से जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगा? एकरा टीडा घास में आ जाएगा, टीडा में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो, टीडा से टीडा को जब मेढक खाएगा तो इसमें से एनर्जी कहां चलाएगा? यहाँ पे मेढक में चलाएगा। तो एनर्जी कहां चलाएगा? सांप में। और सांपवा के जब बाज खा जाएगा तो एनर्जी कहां चलाएगा? बाज में, ठीक ना। तो देखो, यहां तक मेन आपका एनर्जी का सीधा ट्रांसफर होता है। देखो, घास यानी कि घास, देखो घास जो है, अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि घास जो है, घास क्या किया? भोजन को सबसे पहले पहले उत्पादन किया ना। तो इसीलिए घास को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर घास को यहाँ पे हम लोग उत्पादक कहते हैं। इसके बाद में देखो, घास को उत्पादक कहते हैं। घास को पहले पहले सबसे पहले पहले खाया कौन? तो सबसे पहले पहले उपयोग करने वाला जो मैंने जीव है वो कौन है? टीटा है। घासवे को खा गया तो इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोले। फिर इसको जो खाया एकरा क्या बोले? द्वितीय उपभोक्ता। और फिर एकरा के जो खाएगा ओकरा क्या कहेंगे? तृतीय उपभोक्ता। और जोन जोन सबसे लास्ट में रहेगा ओकरा क्या कहेंगे? शीर्ष उपभोक्ता। देखो, शीर्ष उपभोक्ता वैसे को कहा जाता है जो या तो द्वितीय को खाता है ना तो तृतीय को खाएगा। और उसमें मेन ध्यान रखना होता है कि शीर्ष उपभोक्ता के कोनो खाता होता नहीं है, वो अपने से प्राकृतिक मृत्यु मरेगा, ठीक ना। नेचुरल डेथ उसका होगा। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शीर्ष उपभोक्ता। तो देखो, ध्यान से समझो, यहां तक कहानी देखो। अब हुआ क्या, ये तो समझ लिए। यहां पे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। तो कोई भी जो पारिस्थितिक तंत्र है बाबू, तो उस पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच, उस पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? सरल रेखीय पथ में होता है, ठीक ना। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक सरल रेखीय पथ में होता है, डायरेक्ट। तो इस पथ को ही हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए, देख रहे हो जो सीधा रेखा हो रहा है, इस श्रृंखला, आहार श्रृंखला। देखो बाबू, ध्यान दो। अब पूछेगा प्रश्न कि आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? तो आप क्या कहिएगा कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक ना। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह
एक सरल रेखीय पथ में होता है, और उस सरल रेखीय पथ मैंने जिस पथ में डायरेक्ट हो कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जिस पथ में होता है ना, उस पथ को ही क्या कहते हैं, उस पथ को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। देखो इससे एक चेन बन गया कि घास के बाद टीटा आएगा, टीटा के बाद मेढक आएगा, मेढक के बाद सांप आएगा, सांप के बाद में बाज आएगा, ठीक ना। अच्छा, हाँ सर वीडियो पॉज हो रहा है, अभी हो रहा है कुछ वीडियो पॉज, बोलो। बीच में हमको भी लगा था कि एक बार हुआ था पॉज, अभी वीडियो पॉज हो रहा है क्या किसी का? कमेंट करके बताओ जल्दी। और किसी का भी वीडियो पॉज हो रहा है जी? अभी भी हो रहा है? हैं? ना ना, चलो ठीक है। अब बीचों में हमको भी लगा था कि वीडियो पॉज हुआ है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो पहले बताओ, इतना समझ में आ गया सबको आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला सबको समझ में आ गया जी, बोलो। चलो ठीक है, तो आहार श्रृंखला आपको बुझा गया है। अब देखो बाबू, यहाँ पे मेन हम आपको पूरा पूरा अब आहार श्रृंखला पर ही आज का कहानी चलेगा, देखिए ध्यान दीजिए। तो देखो आहार श्रृंखला के बारे में आप लोग क्या सीखे कि आहार श्रृंखला जो है, ये आहार श्रृंखला क्या होता है। तो आहार श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी पारिस्थितिक तंत्र को देखिएगा, तो उस पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो ऊर्जा का प्रवाह एक मतलब जीव से एक एक स्तर से दूसरे स्तर में जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक निश्चित पथ में होता है, और उस निश्चित पथ में व्यवस्थित जीवों से जो एक चेन बनता है, जो एक श्रृंखला बनता है, उस श्रृंखला को हम लोग क्या करते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इतना सबको पूछा गया। अब देखो आगे इसको समझो थोड़ा सा, देखो जो भी यहाँ पे समझिएगा कि जो भी आपका आहार श्रृंखला होगा ना, देखो जो भी आपका आहार श्रृंखला होगा, जो भी आपका आहार श्रृंखला होगा, तो इस आहार श्रृंखला को हम लोग बांटते हैं कोशी स्तर के रूप में। देखो कोई भी आहार श्रृंखला जो है, तो इस आहार श्रृंखला का बबुआ हम लोग कोचिंग बांटते हैं, कोशी स्तर में बांटते हैं। देखिए कोशी स्तर, तो कोई भी आहार श्रृंखला जो इसको कोशी स्तर में बांटते हैं, और इसमें कोशी स्तर कितने प्रकार के, तो देखो एक हो जाएगा आपका प्रथम कोशी स्तर, इसके बाद में इसी में हो जाएगा द्वितीय कोशी स्तर, इसी बाद में हो जाएगा आपका तृतीय, तृतीयक होता है द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ होता है, शीर्ष होता है, शीर्ष कोशी स्तर। तो इस तरह से देखो, जो जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग जो उपभोक्ता था, तो उपभोक्ता को जैसे अलग अलग भाग में बांट रहे थे ना, कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो ठीक इसी तरह से जो आपका आहार श्रृंखला है, तो आहार श्रृंखला में जीवों को हम लोग अलग अलग कोशी स्तर में बांट देते हैं। आहार श्रृंखला में जीवों को हम लोग क्या करते हैं, तो आहार श्रृंखला में जीवों को हम लोग अलग अलग कोशी स्तर के रूप में विभाजित कर देते हैं, ठीक ना। और यही कोशी स्तर जो उसको हम लोग देख रहे हैं, कोशी स्तर कितना प्रकार के, तो देखो प्राथमिक हो गया, प्राथमिक कोशी स्तर, द्वितीय कोशी स्तर, इसके बाद में तृतीय कोशी स्तर, चतुर्थ कोशी स्तर और शीर्ष कोशी स्तर। अब देखिए ध्यान से, देखो अच्छा एक बात समझो, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसको मिटका रहे हैं, एक बार अब जरूरत नहीं है। देखो इसको भी मिटा दिए, देखो बाबू यही ना तुम्हारा पारिस्थितिक तंत्र है। तो देखिए एगो आपका होता है पारिस्थितिक तंत्र, देखो एगो क्या होता है बाबू, पारिस्थितिक, पारिस्थितिक तंत्र, और एगो आपका हम अभी क्या बता रहे हैं, आहार श्रृंखला। देखो दोनों दोनों एक दूसरा से कोरिलेट करता है। देखो जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में पौधा क्या है,
पारिस्थितिक तंत्र में पौधा क्या है, तो ये भोजन के उत्पादन कर रहा है, समझो। पारिस्थितिक तंत्र में पौधा जो है ये क्या कर रहा है, भोजन का उत्पादन कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं, तो इसको उत्पादक कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में इसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जो ये टिड्डा जो है, टिड्डा जो इसको खा गया पौधा को, तो टिड्डवा को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो टिड्डा को हम लोग प्राथमिक, देखो, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एकरा के क्या कहोगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहोगे। क्यों कहोगे, क्योंकि देखो, पौधा जब भोजन को बनाया तो इस भोजन को सबसे पहले पहले उपयोग कौन किया, सबसे पहले पहले जो उपयोग करेगा ओकरा क्या कहोगे तुम, सबसे पहले पहले जो उपयोग करेगा ओकरे को तुम क्या कहोगे, उसको कहोगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो टीटा सबसे पहले पहले घास को खाया, इसलिए टीटा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखो, जौन प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है ओकरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता। जौन इसको खाया जाता है ओकरा क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखो, और जौन इसको खा जाएगा उसको क्या कहते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो एकरी के खा जाएगा ओकरा क्या कहते हैं, तो शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ता वाला तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। देखो, पौधा चूंकि भोजन बना रहा है इसलिए यहाँ पे उत्पादक हो गया, और इसको जो खाया, जो पौधा जो उत्पादक को खाएगा, जो उत्पाद को खाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोल दिए। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता, और जो द्वितीय को खाएगा तृतीय हो जाएगा, और तृतीय को जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, शीर्ष उपभोक्ता। अब देखो इससे आगे, इससे आगे देखो, अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ो। देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भले ही पौधा जो है, भले ही पौधा भोजन को बनाया, देखो, भले ही पौधा भोजन को बनाया, तो भोजन को जब वो बनाया तो भोजन को बनाने के बाद वो अपना भी तो पोषण किया ना। जब पौधा भोजन को बनाया तो भोजन को बना के क्या किया, खुद भी पोषण किया अपना। तो खुद पोषण जब किया तो इसीलिए उसको हम लोग अगर पोषी स्तर के रूप में देखेंगे तो पौधा क्या हो जाएगा, प्रथम पोषी स्तर होगा, प्रथम पोषी स्तर। देखो, ध्यान दो, जो उत्पादक होता है तो उत्पादक ही क्या होगा, आपका प्रथम पोषी स्तर होगा। जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है ये क्या होगा, ये द्वितीयक पोषी स्तर होगा। जो आपका द्वितीयक उपभोक्ता है यही आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक पोषी स्तर होगा। और जो आपका तृतीयक उपभोक्ता है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ पोषी स्तर। और जो आपका शीर्ष उपभोक्ता ये क्या हो जाएगा आपका, ये फिर से यहाँ पे शीर्ष नहीं रहेगा, शीर्ष आपका पोषी स्तर हो जाएगा। चलो ध्यान दो, जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, जो सॉरी जो आपका उत्पादक है, तो उत्पादक में सबसे पहले पहले पोषण हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे तुम, प्राथमिक पोषण। अरे, पौधा जब भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च, तो स्टार्च में से कुछ मात्रा खुद भी तो उपयोग कर लेता है ना, अपना भी तो पोषण करता है। तो चूंकि सबसे पहले पहले पोषण कहाँ हो रहा है, पौधा में, इसीलिए उसको तुम पोषी स्तर के अगर बिहाफ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा वो, देखो, पारिस्थितिक तंत्र में देखोगे उसकी भूमिका तो उत्पादक होगा, लेकिन आहार श्रृंखला पौधा की भूमिका देखोगे तो आहार श्रृंखला पौधा जो है वो क्या हो जाता है, तो वो प्रथम पोषी स्तर हो जाता है, ठीक ना। तो देखो ध्यान देना है कि जो उत्पादक है, उत्पादक क्या होगा, प्रथम पोषी स्तर। जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर, क्योंकि इसमें दूसरा का बार में आ रहा है। जो आपका द्वितीय उपभोक्ता ये क्या हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर। और तृतीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा, चतुर्थ पोषी स्तर। और जो शीर्ष उपभोक्ता है तो यहाँ पर भी शीर्ष पे ही रहेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये शीर्ष पोषी स्तर हो जाएगा। समझ में आया ना। चलो, इतना चीज सबको समझ में आ गया जी, बोलो, इतना चीज समझ में आ गया सबको, तो जल्दी से बता दो, बोलो बाबू जल्दी से कमेंट करके। इतना समझ में आ गया। सोनाली कुमारी लिख रही है, हाँ। तो आगे बढ़े ना बाबू, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो।
देखो अभी तक क्या हुआ कि इसको ये खाया, इसको ये खाया, इसको ये खाया, इसको ये खाया, ठीक ना। अब देखो हम तुम लोग को बताए थे कि कोई भी जीव जो है वो अमर नहीं होता है। पृथ्वी पर जितने लोग माने जितने जीव जन्म लिए हैं वो सब एक ना एक दिन क्या होगा, पार लग जाएगा यहाँ से, सब एक ना एक दिन मर जाएगा यहाँ। ठीक, तो ध्यान दो, पृथ्वी पर क्या बोले हम कि पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है, सब आया है तो एक दिन जाएगा, ऐसा ही कहा गया है। तो देखो मैंने कहल दिलवा ना कि माटी के शरीर माटी में मिल जाता है, तो वही है जिससे बना है। देखो माटी के शरीर में माटी मिलने का मतलब क्या हुआ कि जीव जिन पदार्थों से बना है दोबारा से मरने के बाद में उन्हीं पदार्थों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना। माटी के शरीर माटी में मिले का मतलब क्या हुआ कि जीव जिन पदार्थों से मिलकर बना है दोबारा से मृत्यु के बाद में क्या हो जाएगा, उन्हीं पदार्थों के रूप में टूट जाएगा। तो देखो ये जो बाज है ना बाबू, तो बाज जो है इसको बहुत नाज था, बाज को बहुते नाज था अपने आप के कि हम सबनी के खा जाते हैं, हमको है कोई खाने वाला, कोई नहीं खा सकता, हम तो ऊपर ही उड़ जाते हैं खा खा के। सोच रहा है एकदम मस्त है अपने में। तो भगवान जी क्या सोचे कि तुम बहुत उड़ रहे हो बेटा, तुमको हम सुझियाते हैं, ठीक ना। और वो क्या किए कि चलो तुम जब मरोगे तो तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे शरीर में कीड़ा मकोड़ा लगवा देंगे हम, ठीक। तो देखो जो शीर्ष कोशीय स्तर है तो शीर्ष कोशीय स्तर को कोनो जीव खाता होता नहीं है, लेकिन जब ये मरेगा ना तो मरने के बाद में इसके शरीर का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। ये जौना जौना पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है उन्हीं उन्हीं पदार्थों में फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाता है, ठीक ना। जीव जो है मतलब जो शीर्ष कोशीय स्तर वाला है ये क्या होगा, ये जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना है उन उन पदार्थों में फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखो कोई भी जीव जो है ये दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक होता है कार्बनिक पदार्थ और दूसरा होता है आपका अकार्बनिक पदार्थ। एगो कार्बनिक पदार्थ और दूसरा का आपका अकार्बनिक पदार्थ। तो जब जीव देखो जब जीव इन दोनों प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है तो जब मरेगा और जो जब उसका अपघटन होगा तो फिर से कैसा बनेगा, यही दोनों प्रकार के पदार्थ बनेगा। तो देखो जब भी शीर्ष कोशीय स्तर या जब भी कोई जीव मरता है तो उसके मरने के बाद में क्या होता है, उसके शरीर का अपघटन होता है और अपघटन के बाद में उसमें से क्या निकलते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ निकलेगा और अकार्बनिक पदार्थ निकलेगा। और जो ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ निकला तो इन्हीं पदार्थों को जो सूक्ष्म जीव यहाँ पे कवक और जो जीवाणु देख रहे हो, तो जीवाणु और कवक क्या कर लेता है, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बना उस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को ये अपना भोजन के रूप में उपयोग कर लेता है। तो देखो प्रियांशु कुमारी तुम एक क्वेश्चन पूछी थी कि सर सूक्ष्म जीव कैसे खाएगा, तो सूक्ष्म जीव जो है ना सूक्ष्म जीव तोरा के खोर खोर के खाता है, सोच ली। सूक्ष्म जीव जब तू मरेगी तो तोरा के तो मतलब हम लोग तो हिंदू धर्म में है तो हम लोग को तो खैर ऐसा नहीं जला दिया जाता है। जो अन्य लोग जो जिनको दफनाया जाता है या फिर जो जमीन पे पड़े रहते हैं या फिर जो जानवर है तो उसको क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जो है ना वो खोर खोर के खाता है। जब लाइन कट गया, अब चूंकि आज इन्वर्टर हमारा डिस्चार्ज है तो अब कल से क्लास होगा, इतना ही पर आने दो आज। चलो लाइट आ गया है जी, उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। चलो इतना बुझा गया है ना सबको। तो ये अपघटक क्या किया, अपघटक उसको जो है मतलब जो माने जीव के मरने के बाद में जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में जीव का शरीर टूटा तो उस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को ये क्या कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है, ठीक ना। और तब जाके उससे ये अपना पोषण ले लेता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया सूक्ष्म जीव में। तो चूंकि देखो कोई जीव मरा ना बाबू, कोई जीव मरा तो उसके मरने के बाद में उसके बॉडी को कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में टूटना क्या कहलाता है, उसको हम लोग डीकम्पोजिशन या फिर अपघटन कहते हैं। और उस अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो सूक्ष्म जीव है ये अपना पोषण ले रहे हैं, इसीलिए इस सूक्ष्म जीव को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अपघटक कहते हैं। समझ गए ना, अपघटन और अपघटक समझ गए ना। अपघटन का मतलब क्या हुआ, देखो अपघटन का मतलब हुआ कि जब कोई जीव मरेगा तो उस जीव के मरने के बाद में उसके शरीर को उसके घटक के रूप में तोड़ना, यानी कि वो जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना है उन उन पदार्थों के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो अपना पोषण प्राप्त करता है या फिर इसमें जो सूक्ष्म जीव
माने उसको कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में तोड़ता है, तो सूक्ष्मजीव को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अपघटक। ठीक है ना? तो इतना चीज सबको समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से, बताओ जल्दी इतना। हाँ, इतना समझ में आ गया जी? जल्दी बताइए। इतना सबको समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता दो बाबू जल्दी, बताओ जल्दी से बताओ, इतना समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो चलो आज जो है ना हम लोग इतना ही पर रहने देते हैं, क्योंकि बाकी सबका छूट जाएगा। अब अगले क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लाइट कट गया तो बीच में ब्रेक हो गया, सब लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। तो अगले क्लास में हम लोग पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग आहार श्रृंखला वगैरह और जो एक लिंडमान का नियम है, तो ये सारा चीज हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय, जय हिंद।